हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। तो आज हम कवर करेंगे अपने उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन दैट इज़ जनरल नॉलेज वाले पार्ट को। और अभी तक हम लोगों ने 2021 की एक शिफ्ट में पूछे गए जनरल नॉलेज वाले पार्ट को कवर किया है। और ऐसी बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे डिफरेंट डेट्स में, और क्वेश्चंस में वेरिएशन है। तो हम लोग सारे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम हुआ था 28/11/2021 शिफ्ट 1 में। तो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द अंकुर स्कीम? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी केरला, डी राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज ए मध्य प्रदेश। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर? ए अनिल कुंबले, बी राहुल द्रविड़, सी W.V. रमन, डी कृष्णमाचारी श्रीकांत। द करेक्ट आंसर इज सी W.V. रमन। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। ए कंटिन्यूस वेरिएबल सतत चर, बी क्वालिटेटिव वेरिएबल गुणात्मक चर, सी डिस्क्रीट वेरिएबल असतत चर, डी क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रीट वेरिएबल बोथ गुणात्मक और असतत चर दोनों। द करेक्ट आंसर इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल। Question number 4, if variable is 4 then the standard deviation will be? यदि प्रसरण 4 है तो मानक विचलन होगा। कि अगर मानक विचलन निकालना होता है तो वेरिएंस प्रसरण को हम लोग अंडर रूट कर देते हैं, और यहाँ पे वेरिएंस 4 गिवन है तो अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट आंसर हियर इज 2, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑटो इंस्ट्रक्शंस, बी माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, सी क्लासरूम इंटरैक्शन कक्ष अंतरक्रिया, डी पैनल टीचिंग दैट इज पैनल शिक्षण। द करेक्ट आंसर हियर इज बी माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। ए रियलिटी, बी वैलिडिटी, सी सब्जेक्टिविटी, डी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। द करेक्ट आंसर इज डी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी? ए मीन मध्यापन, बी मीडियन माध्यिका, सी मोड बहुलक, डी रेंज विस्तार। द करेक्ट आंसर इज डी रेंज। किसी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिदर्श सैंपल अथवा समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन 3 मापों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला है द मीन, द मीडियन एंड द मोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हु सेंट द फर्स्ट ईमेल? पहला ईमेल किसने भेजा था? ए टिम बर्नर्स ली, बी रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, सी स्कॉट फैलमैन, डी चार्ल्स बैबेज। द करेक्ट आंसर इज बी रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। क्वेश्चन नंबर 9, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? ए स्पैम, बी स्पूल, सी spoof, D outbox. The correct answer is A spam. When the messages are sent in bulk, those messages are known as spam. Okay, question number 10. Process of dividing the disk into tracks and sector is called? एक डिस्क और ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ए एलोकेटिंग, बी फॉर्मेटिंग, डी सी क्रैशिंग और डी ट्रैकिंग।
द करेक्ट आंसर इज बी, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कहलाती है प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क? कंप्यूटर हार्ड डिस्क किसने इन्वेंट की है? ए रेनॉल्ड बी जॉनसन, पी जॉनसन, एल्बर्ट जॉनसन, बी जॉनसन। द करेक्ट आंसर इज ए, रेनॉल्ड बी जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल स्कॉलर इज ए पब्लिशिंग टूल, बी वेब ब्राउजर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। देखो गूगल स्कॉलर, इसमें आयोग ने कोई भी आंसर नहीं दिया है, बट गूगल स्कॉलर एक तरह का सर्च इंजन ही था, बट ये एक स्पेसिफिक सर्च इंजन था जहाँ पे आप एकेडमिक राइटिंग्स, और अगर आप इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ड दिया, एकेडमिक सर्च इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक पत्रिकाओं तथा आलेखों को खोजता था। ठीक है, तो ये एक सर्च इंजन था जो कि स्पेसिफिक था, अपनी पत्रिकाओं और आलेखों को खोजने के लिए जो स्पेसिफिक सर्च इंजन बनाया था गूगल स्कॉलर ने, उसका नाम दिया था गूगल स्कॉलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी? निम्नलिखित में से किसने कहा है पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी, आइंस्टाइन ने कहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, चिपको मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय? चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शंस आर ए अरुंधति रॉय, बी मेधा पाटेकर, सी इला भट्ट, डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो मेधा पाटेकर तो है हमारी नर्मदा बचाओ से, तो करेक्ट आंसर हियर इज डी, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था टू सेव ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? ए सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, बी नेटैलिटी जन्म दर, सी मॉर्टैलिटी मृत्यु दर, डी स्ट्रैटिफिकेशन स्तर विन्यास। द करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। द रेस्ट थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। वो क्या है? सेक्स रेशियो, नेटैलिटी एंड मॉर्टैलिटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्सेज? निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संस्थान से वंचित है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी, पोर्तुगाल। ये टफ क्वेश्चंस में से है, इस तरह के क्वेश्चंस आप हो सकते हैं वहाँ पे ना कर पाओ, लेकिन जो PYQs में पूछे गए आप उन्हें अच्छे से याद करके ही जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मेसोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच हाइट टू विच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस? ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि भाई मेसोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच हाइट? तो करेक्ट आंसर इज 50 to 85 किलोमीटर्स। So see this diagram, this is our earth, और अर्थ से जब हम थोड़ा सा चलते हैं 0 से 20 किलोमीटर तक ऊपर तो होता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर 20 to 50 किलोमीटर पे हमारा लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी ओजोन लेयर है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट सब फ्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 से 85 किलोमीटर्स ऊपर की तरफ चलेंगे तो यह है मेसोस्फेयर, यहाँ पे मीटियोर्स पाए जाते हैं, दैट इज उल्कापिंड। फिर 85 से 690 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, और सारी हमारी सैटेलाइट्स वगैरह सब ट्रोपोस्फेयर में लाई करती हैं। ठीक है, तो जो सैटेलाइट जो चक्कर लगा रही है अर्थ का वो कहाँ पे है? ट्रोपोस्फेयर में है। फिर उसके ऊपर 69 से जब 1000 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो वो हमारा आ जाता है एग्जॉस्फेयर। ठीक है, और एग्जॉस्फेयर में हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं। ओके, नाउ come back to our questions. Question number 18, the marine national park is located in India. Option A Gulf of Kutch, कच्छ की खाड़ी में, B सुंदरबन, C चिलिका लेक, D गल्फ ऑफ मन्नार। तो मरीन नेशनल पार्क है हमारा A गल्फ ऑफ कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 19, द फेमस केव्स ऑफ सितानावसल आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स? ठीक है, प्रसिद्ध सितावांसल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु।
The correct answer is D, Tamil Nadu. Question number 20. Who of the following was the ruler of Kanchipuram during the time of Emperor Samudragupta? A. Hastivarman, B. Mantraja, C. Vyagraj, D. Vishnugopa. The correct answer is D, Vishnugopa. Question number 21. Where is the Silent Valley, an evergreen tropical forest, is located? तो साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज डी, केरला. Question number 22. Who was given the title of Arsalan-e-Jung by Mughal Emperor Shah Alam? मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसालान-ए-जंग की उपाधि किसको दी गई? ए. क्लॉडिया मार्टिन, बी. रॉबर्ट क्लाइव, सी. एंटोनियो पोलियर, डी. शाह आलम टू. द करेक्ट आंसर इज सी, एंटोनी पोलियर को. ठीक है, मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनी पोलियर को अरसालान-ए-जंग युद्ध के शेर की उपाधि दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. ये दिस इज मैच द फॉलोइंग कि विच प्रोड्यूस इज फाइंड इन विच स्टेट. तो अब हमें बताना है कि जूट, टी, रबर, शुगर केन ये कहाँ पे क्या क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ से पे हम लोग देखेंगे. जूट पश्चिम बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल. चाय असम में, रबड़ केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में. द करेक्ट आंसर हियर इज ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? द करेक्ट द ऑप्शंस आर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. द करेक्ट आंसर हियर इज बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Question number 25. To value and preserve the rich heritage of our composite culture is a part of which part of Constitution? पूछ रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परीक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? ऑप्शंस हैं. ए. प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी. फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का, सी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, डी. फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों का. द करेक्ट आंसर हियर इज डी, फंडामेंटल ड्यूटीज. ये हमारे मूल कर्तव्य हैं कि हमें अपने देश की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझना है और उसका परीक्षण करते रहना है. ये हमारा ही कर्तव्य है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Okay. In which case did the Supreme Court observe that harmony and balance between fundamental rights and directive principle is essential feature of basic structure of the Constitution? पूछ रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एक संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है. ठीक है, तो ऑप्शंस हैं. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी. केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी. मिनेर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. द करेक्ट आंसर हियर इज सी, मिनेर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो मिनेर्वा मिल केस जो कि 1980 में मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संबंध की व्याख्या 4-1 की बहुमत के निर्णय में यह कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. इट्स लाइक कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ सपोर्ट ईच अदर. फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. Question number 27. Which type of unemployment is most common in agriculture sector of India? भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ए. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, बी. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, सी. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डी. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी. द करेक्ट आंसर इज सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट.
क्वेश्चन नंबर 28, विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए टेबल टेनिस, बी वेट लिफ्टिंग, सी हॉकी, डी फुटबॉल। द करेक्ट आंसर इज सी, हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 29, द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। ऑप्शंस आर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज बी, फैट, वसा। तो डाइजेशन ऑफ पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो फैट का पाचन प्रभावित करती है, ठीक है, वसा का। क्वेश्चन नंबर 30, समृद्धि एक्सप्रेसवे बिलोंग्स टू। समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड revise all these questions and we will be solving all the PY's Qs of general knowledge। सारे एग्ज़ाम्स की सारी शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सब हम लोग करेंगे। तो 2021 में ही अप्रॉक्स 10 ऐसे सीरीज़ हैं जो हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।